अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पर्सपेक्टिव में खुश आमदीद। परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी, ये हम सब ने सुना होगा। ये बात सबसे ज़्यादा अहम होती है हमारे बिजनेसेस के लिए। बिजनेसेस इंक्लूडिंग एंड स्पेशली स्टॉक एक्सचेंजेस एंड कमोडिटी एक्सचेंजेस वर्क ऑन परसेप्शंस, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते थे ध्यान। ध्यान क्या लग रहा है, तेज़ी का या मंदी का। तो जहाँ तो जो भी हालात पाकिस्तान में हैं बहुत अच्छे नहीं हैं, हर कोई परेशान है, महंगाई वगैरह वो सब चीज़ें अपनी जगह पर है। आज 1 अप्रैल को बैठ के हम अगर मार्च एंड तक टिल यस्टरडे अगर इन्फ्लेशन को देखें तो ये 23 मंथ लो पर है। पिछले 23 महीनों में से मार्च जो गुजरा है वॉज द लोएस्ट। मार्च 2024 में इन्फ्लेशन, जनरल इन्फ्लेशन इज एट 20.7%। फरवरी 2024 में इट वाज 23%, 23.1। जनरल इन्फ्लेशन इन मार्च 2023 मतलब एक साल पहले वाज 35.4%। सो मार्च 23 से 35.4% से मार्च 24 तक 20.7% है, विच इज़ अ साइजेबल रिडक्शन। फूड इन्फ्लेशन जो मार्च 2024 में रहा है 16.6% और फरवरी में ये था 20.2% और मार्च 2023 में था 47.1%। सो ओवरऑल मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा कोर इन्फ्लेशन का या रूरल और अर्बन का क्या फ़र्क है। जनरली स्पीकिंग ये एक बहुत खुशाइंद बात है। अब जो लोग समझते हैं, जो इकोनॉमिक्स से या मॉनेटरी पॉलिसी से, फिस्कल पॉलिसी को क्लोजली देख रहे होते, दे वुड अंडरस्टैंड कि ये बेस इफेक्ट की वजह से है, बिकॉज हायर बेस था, उससे अगर जो कमी आएगी उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। ये उस वजह से भी है। नेवरदलेस, जैसे मैंने शुरू में कहा, परसेप्शन। अब होता क्या है, अगर तो हमारे पास इन्फ्लेशन कम होगी तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि इंडिपेंडेंट एक बॉडी है, वो इंटरेस्ट रेट्स की कमी की तरफ रुझान उनका होगा और इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। अगर इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में कम होंगे तो क्रेडिट जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ जाता है, ऑफटेक टू प्राइवेट सेक्टर गोज अप, और जो बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं वो उसकी जगह फिर मार्केट में लैंड करना शुरू करते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो कंपनीज को, फर्म्स को, इंडिविजुअल्स को बैंकों से क्रेडिट लेना आसान हो जाता है और उसकी प्राइसिंग कम हो जाती है। इस वक्त क्रेडिट लेना मुश्किल भी है बिकॉज बैंक्स आर नॉट एंटाइज्ड टू लेंड टू कॉर्पोरेट और कमर्शियल एंटिटीज़ और एसएमईज फॉर दैट मैटर और इंडिविजुअल्स। और दूसरी तरफ इन सारी एंटिटीज़ और क्लासेस ऑफ पर्सनस की जो मैंने बात की है, उन सब के लिए इतना महंगा होता है बोरो करना कि वो काम नहीं कर सकते। अब जब हर किसी बिजनेस की, इंडिविजुअल की, आपकी, हमारी, सबकी कैश साइकिल होती है। जो बिजनेस करते हैं उनको पता है उनको पैसे कब आने, जो तनख्वाहदार तबका है उसको पता है किस दिन तनख्वाह मिलनी है और अगले महीने तक उसी में गुजारा करना है। तो जो कैश फ्लो डिस्टर्ब जहाँ पर हो रहे होते हैं या चोक हो जाते हैं, दैट इज़ वेयर द क्रेडिट कम्स इन। क्रेडिट से मुराद है बैंक बोरोइंग। सो जब इन्फ्लेशन कम होगी तो मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग होगी, इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ा सा कमी होगी और इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। इससे जुड़ी हुई बात यह है, जब मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, आज मैं अगर टीवी देखूँ या और आप टीवी देखें, जो रोज़ के इतने सारे शोज़ आ रहे होते हैं, अब इट्स नॉट इवन फनी एनी मोर। वही सो टू से कॉक फाइट, एक तरफ बोल रहा है, दूसरा दूसरी तरफ बोल रहा है। उन मैटर्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि जिनका आम आदमी के ऊपर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सतह उमूमी से बुलंद होकर बात करें तो ज़रूर फ़र्क पड़ता है, और उन सारे आइडियल्स और रोमांटिसाइज करने के लिए द पॉलिटिकल स्फीयर, उस पर फ़र्क पड़ता है ज़रूर, लेकिन रियलिटी ऑन ग्राउंड के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। रियलिटी ऑन ग्राउंड पे फ़र्क जिन चीज़ों से पड़ता है उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, जो लोग मेरे ये देखते हैं व्लॉग्स या इंटरव्यूज़, उनको मालूम होगा और अंदाज़ा होगा कि मैंने जो इलेक्शन से पहले बात की थी कि अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी जब इलेक्शंस हो जाएंगे। अनसर्टेनिटी इलेक्शंस के बाद भी कम इतनी नहीं हुई है जितनी एक्सपेक्टेड थी, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस।
2013 में जो इलेक्शंस हुए थे उसके बाद भी जो फ़िज़ा बनी थी, 2018 के बाद भी जो फ़िज़ा बनने की कोशिश हुई थी लेकिन बन नहीं पाई थी, अब एक दूसरी किस्म की फ़िज़ा बन रही है जिसकी वजह से डिसरप्शन है और आई वुड से ये डिस्ट्रैक्शन है। जो मेन चीज़ें हैं जो आम आदमी को, आवाम को इफ़ेक्ट करती हैं, उसके लिए लेजिस्लेटर्स जो काम कर सकते हैं। माइंड यू ये बहुत मुश्किल वक्त है, ये इसमें कोई दो राय है नहीं। आप छोड़ दें किसको ब्लेम करना है, इन्होंने किया, उन्होंने बैकलॉग छोड़ा था, नहीं ये 16 महीने, ये 3.5 साल फलाना वगैरह अबाउट इट। जो होना था वो हो गया है। ये अब हम जिस सिचुएशन में हैं इसमें से निकलना है और निकलना इस तरीके से है कि जो सस्टेनेबल तरीका हो निकलने का। सस्टेनेबल से मुराद ये है कि फ़ौरन ही हम एक गड़े से निकल के वापस दूसरे गड़े में ना चले जाएं, जो कि हम इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट्स उतनी ही रहती है तो थोड़ा सा ईज होता है। उसके बाद इंपोर्ट खोल देते हैं तो पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। इंसिडेंटली एक और नंबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मार्च में जो इंपोर्ट्स हैं वो 26% बढ़ गई हैं, जो कि है 4.776 बिलियन डॉलर्स के ऊपर। और मार्च में जो एक्सपोर्ट्स हुई है वो 8% बढ़ी है। इंपोर्ट्स 26% बढ़ी, एक्सपोर्ट्स 8% बढ़ी एट 2.55 बिलियन डॉलर्स। मतलब ट्रेड डेफिसिट मार्च में जो है वो 56.3% तक जा पहुंचा है, बढ़ गया है, जो कि 2.171 बिलियन डॉलर्स बनता है एक महीने का। इसमें सबसे बड़ा आइटम आप सब लोगों को मालूम होगा जो कल ही बढ़ी है प्राइस, जिसकी वजह से एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट वो है पेट्रोलियम की मसनूआत। उसकी प्राइसेस गवर्नमेंट ने आई थिंक 9 रुपये कुछ पैसे, तकरीबन 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ाई है, डीजल पे थोड़ी सी कम की है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट प्राइस एंड रेट्स। नेवरदलेस इसका जो भी इफेक्ट होगा आगे जाके इन्फ्लेशन के, मैंने जो आपको नंबर बोला, हो सकता है आगे जाके उससे हो क्या सकता है यकीनन थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो बैलेंस करना है, हमें इंपोर्ट्स को जितना कम कर सकते हैं वो करना है, एक्सपोर्ट्स जितनी बढ़ा सकते हैं उनको बढ़ाना है। मैंने अपने पिछले वीलॉग में और उससे पहले भी जो जिक्र किया था, एंड आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन दिस एज मच एज पॉसिबल, दिस इज द टाइम टू लुक एट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं जो कि बिल्कुल असेंशियल है और हम फ़ौरन उसको तब्दील नहीं कर सकते या मुतबादिल हमारे पास मौजूद नहीं है या हम फ़ौरन नहीं बना या उगा सकते, तो वो तो मजबूरी है, हमें मंगाना पड़ेगा। ऑल्दो वो इतनी महंगी हो गई है कि वो जितनी उसमें से जो इन इलास्टिक डिमांड होती है वो कम हो गई है। इलास्टिक डिमांड कम हो गई, जितनी इन इलास्टिक है कि उससे कम वो नहीं हो सकती, वो रहेगी। हर कैफ जो भी चीज़ें रिप्लेस की जा सकती हैं वो कर लें। अब होता क्या है, ये कहना बड़ा आसान है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ ये 10,000 और आदमी कह रहे हैं और कहते रहते हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक रहा है फाइनेंस की दुनिया से और अभी भी है। होता ये है कि एक फैक्ट्री हमने यहाँ पे लगा दी कि ये फलाना चीज़ है, ये पाइप है, मैं ये पाकिस्तान में अब बनाना शुरू करूँगा और मुझे टैक्स की छूट मिल गई कुछ अरसे के लिए, तो थोड़े दिन तो ये सही रहेगा। लेकिन जब हमारे पास डिवैल्यूएशन होगी और डॉलर महंगा हो जाएगा तो मेरी कुछ इसमें जो इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स हैं वो हो जाएंगे महंगे। दूसरी तरफ इंपोर्ट्स, क्योंकि मैं कंपेटिटिव नहीं रहूँगा, क्यों? बिकॉज बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। सो टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, रुपी डॉलर पैरिटी फॉर द इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स और दूसरा यूटिलिटी प्राइसेस। हमारे पास लेबर चीप है, पाकिस्तान के अंदर लेबर चीप है, लेकिन यूटिलिटी प्राइसेस जो कि बिजली ख़ास तौर पे और गैस से भी जो बिजली बनाई जाती है वो कीमत ज़्यादा है, इसलिए हम कंपेटिटिव नहीं होते एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ, मैंने पाइप बनाने की फैक्ट्री लगा ली, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मेरी बोरिंग कॉस्ट बढ़ गई, थोड़ा बहुत डॉलर का इफेक्ट आ गया या नहीं भी आया तो इंपोर्ट्स जो हैं वो इस मेरी लोकल प्रोडक्शन से, और यूटिलिटी प्राइसेस माइंड यू बढ़ गई या ज़्यादा हैं तो उसमें फीजिबल नहीं रहता। मैं ये चीज़ 100 रुपए की बना रहा हूँ, इंपोर्ट ड्यूटीज़ मिला के वो अगर पड़ रहा होगा यहाँ पे 90 रुपए का, तो मुझसे कौन खरीदेगा? सो महज़ब मुआशरों में और मुल्कों में होता ये है कि आप एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाते हैं एंड अदर सोर्ट्स ऑफ
लेवीज एंड टेरिफ्स जो अग्रीमेंट्स होते हैं हमारे दूसरे मुल्कों से, ताकि हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर पाएँ। इसका मतलब ये नहीं है कि लोकल इंडस्ट्री कोई नाकिस प्रोडक्ट बनाए और हम उससे बेहतर इंपोर्टेड प्रोडक्ट कम प्राइस पे ले सकते हैं, वो ना ले, मेरा बिल्कुल ये कहने का मकसद नहीं है। लेकिन ऑन अ बिगर स्केल ये दिस वर्क्स एंड दिस शुड वर्क। हमने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं कि लोगों ने बड़े अब प्लांट्स और फैक्ट्रीज लगाना ये कोई दिनों का काम तो नहीं होता, इसमें महीने और साल लगते हैं फाइनेंसिंग करने में, कंस्ट्रक्शन में, लगाने में। उस वक्त तक हालात चेंज हो जाते हैं। पाकिस्तान में तो लॉन्ग टर्म इज व्हाट 24 आवर्स, आप सोच ही नहीं सकते ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे से आगे। सो अगेन ये मजाक की बात है, लेकिन रियलिटी तो ऐसे ही है, पता नहीं होता कि अगले लम्हे क्या हो जाएगा। सो दैट इज वेयर द बिजनेसेस लुक टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी से और रेगुलेशन से, जब आप सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं या सस्टेनेबल प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो सस्टेनेबल पॉलिसीज भी तो बनाएं। देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स पे लोग बात करते हैं आईपीपीज वगैरह की एंड ऑल दैट, वो बात लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन टू थिंग्स। वन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड using and utilizing and maximizing the potential and efficiency of MSME or SME, micro, small, medium enterprises। इस कैटेगरी की जो फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इनके पास वो पोटेंशियल है, अभी कैपेसिटी प्रॉब्ली नहीं है, पोटेंशियल है और कैपेबिलिटी है कि वो ये कर सकते हैं। इसके लिए मैं अगर एक बहुत बड़ा आउटफिट हूँ, एक बड़ी फैक्ट्री हूँ जो बहुत सारे चीज़ें और कंपोनेंट्स खरीदती है, मैं अगर इनकरेज करूँ लोकल वेंडर्स को सब चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कि वो मैं पाकिस्तानी मेड इस्तेमाल करूँ, उससे फ़र्क पड़ सकता है और उनको इनकरेज करना चाहिए। अब मुझे इजी वे अगर मिल गया है कि मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, जो इंपोर्ट कर रहा है वो उससे ले लूँ, तो मैं क्यों ये करूँगा। सो दिस इज़ वेयर सॉर्ट ऑफ द इनकरेजमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट कम्स इन। अब ये सिर्फ थपकी या शाबाशी की सूरत में नहीं होगी, इसमें आपको कुछ हल्का फुल्का सा रिबेट भी देना पड़ेगा, चाहे वो टैक्स में ही कटौती या कमी आप दें, फॉर लार्जर बिजनेसेस टू मूव टूवर्ड्स मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स फॉर देयर इनपुट और एंसिलरी सर्विसेज। जितना इसको आप बढ़ाने में मेरे ऊपर एक बड़ी कंपनी भी फॉर एग्जांपल टैक्स कम करेंगे, तो उससे जितने सारे छोटे बिजनेसेस चल जाएंगे, उससे जो आप टैक्स कलेक्ट करेंगे उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। और इसके अलावा उन छोटे बिजनेसेस में काम करने वाले कितने लोग, कितने ख़ानदान एम्प्लॉय होंगे और उनका भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। मैं किसी को एग्जांपल दे रहा था कि मैं आज एक छोटा सा कोई काम शुरू करता हूं और मैं 3-4 बेरोज़गार लोगों को अगर हायर कर लेता हूं, तो उससे इफेक्ट होता क्या है, ये आम लोगों के आपके मेरे समझने की बात है। फर्स्ट कर लीजिए, मैंने आज एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया जिसमें मैंने 5 लोगों को रख लिया जो कि इससे पहले बेरोजगार थे। अभी रमज़ान चल रहा है, ईद आने वाली है, सबसे ज़्यादा खर्चा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे कम्युनिटी में, हमारे मुल्क में, हमारे हम वतन के जो साल में नया कपड़ा सिर्फ ईद पे ही खरीदते हैं। आपकी हमारी तरह नहीं है, ये सोचने की बात है। परचेसिंग पावर कम हो गया है और इन हालात में, तो कमिंग बैक टू दैट एग्जांपल, रमज़ान में मैंने एक बिज़नेस शुरू किया और मैंने 5 आदमी जो कि बेरोज़गार थे एम्प्लॉय कर लिए। अब उनको जब तनख्वाह मिलेगी और काम मिलेगा, वो करेंगे क्या? शायद वो बच्चों को बेहतर स्कूल में डाल लें, यकीनन वो कपड़े खरीदेंगे, वो चप्पल खरीदेंगे, वो जूते खरीदेंगे, वो साइकिल खरीदेंगे या मोटरसाइकिल खरीदेंगे, या अगले कुछ महीनों में जाके वो इस काबिल होंगे कि वो पूरी इकोनॉमी के इतने सारे और सेगमेंट्स के ऊपर पॉजिटिवली इफेक्ट कर पाए, बोथ फाइनेंशियली एंड सोशली। सो इससे बेहतर तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता। मैं फिर एम्फेसाइज कर रहा हूं और करता रहूंगा और ये कह रहा हूं कि एक बड़ी फैक्ट्री या कुछ बड़ी फैक्ट्रियां लगाने से बेहतर है कि बहुत सारे छोटे बिजनेसेस खड़े किए जाएं। मैंने पिछले व्लॉग में जर्मनी और जापान की एग्जांपल्स दी थी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, जहां पे यही स्मॉल बिजनेसेस ने उन मुल्कों को नाकाबिल तस्खीर बना दिया है इकोनॉमिकली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर 50 years और मोर, एक्चुअली 60-70 years।
वो अब इस लेवल पर पहुंच गए कि उनके करीब जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। बहरहाल ये दो चार रैंडम चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। परसेप्शन कुछ और नज़र आ रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, रियलिटी कहीं और है। कुछ लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं खामोशी के साथ। जो फंड फ्लोज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की मद में डायरेक्ट और पोर्टफोलियो दोनों में आने की तवक्को है और आना शुरू हो रहे हैं एज वी स्पीक। इससे हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकती है और बदल जाएगी। प्लीज़ इन चीज़ों पे फोकस करें और किसी को लंगर खाना बनाने से बेहतर है कि हम कारखाना बनाएं, और कारखाने से बेहतर मेरे ख्याल में छोटे बिजनेस को सपोर्ट करके उनको बड़ा बिजनेस बनाने की कोशिश करें। इस सोच के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।